નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી 2021 સપ્ટેમ્બર મહિનાની સામયિક મૂલ્યાંકન કસોટીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન્સ. એના કુલ ગુણ છે 25 અને સમય છે 1 કલાક. પ્રશ્ન પહેલો, प्रश्न के उत्तर लिखिए. एना गुण है 5. पहलू, हमें बिना सोचे समझे काम क्यों नहीं करना चाहिए? जवाब आवशे बिना सोचे समझे काम करने के बाद हमें पछताना पड़ता है. बीजू, सम्मान पाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? जवाब, सम्मान पाने के लिए हमें सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि पर ध्यान देना चाहिए. तीजू, हमें प्रभु की याद कब कब आती है? जवाब, जब चिड़िया खुशी के गीत गाती है, कलियां दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहर दौड़ लगती है, छम छम बूंद गिरती है, तब प्रभु की याद आती है. चौथुं, आधुनिक युग में संदेश भेजने के कौन कौन से माध्यम हैं? जवाब, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, फैक्स आदि. पांचवुं, ईंधन के बिना चलने वाले किन्हीं दो साधन के नाम लिखिए. जवाब, साइकिल और नाव. प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्य में सही स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए. एना गुण है 5. पहलू, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पांडव थे. तो एमा युधिष्ठिर पछी अल्पविराम, भीम पछी अल्पविराम, अर्जुन पछी अल्पविराम, नकुल और सहदेव 5 पांडव थे. त्यार पछी पूर्ण विराम. बीजू, कौन कहता है कि भारत विज्ञान में पीछे है? तो कौन कहता है त्यार अल्पविराम आवशे कि भारत विज्ञान में पीछे है, त्यार पछी पूर्ण विराम आवशे. त्रीजू, राधा कृष्ण नाच रहे हैं. तो अहीं राधा कृष्ण नाच रहे हैं पछी पूर्ण विराम आवशे. चौथुं, चाणक्य ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा. तो जवाब, चाणक्य ने कहा पछी अल्पविराम आवशे अने डबल इन्वर्टेड कोमा मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा अने पूर्ण विराम आवशे. पांचमुं, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गौदान है. तो जवाब, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास एमां सिंगल इन्वर्टेड कोमामां गौदान आवशे अने त्यार पछी पूर्ण विराम आवशे. प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. तमने अहीं एक पैराग्राफ आपेलो छे. एना कुल गुण छे 5. अमेरिका में स्वामी जी के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी. चारों ओर जिज्ञासा उनके पास पहुंचते और अपने अपने नगर में पधारने का अनुरोध करते. स्वामी जी को अक्सर दिन भर व्यस्त रहना पड़ा. बड़े बड़े प्रोफेसरों और विद्वानों ने आकर उनके उपदेश को अपने हृदय में स्थान दिया और उनका शिष्यत्व ग्रहण किया. जवाब, अमेरिका में स्वामी जी भक्तों की संख्या रोज रोज वधवा लगी. चारे तरफथी जिज्ञासु लोको तेनी पासे आवता अने तेमने पोताना शहेरमां आववानुं आमंत्रण आपता. स्वामीजी आखो दिवस लगभग व्यस्त रहता. मोटा मोटा प्रोफेसरो अने विद्वानोए तेमना उपदेशने हृदयमां स्थान आप्युं अने तेमना शिष्य बनी गया. प्रश्न 4, विधान शुद्ध रूप से लिखिए. पहलू, आप कहाँ से जा रहे हैं? तो जवाब, आप कहाँ से आ रहे हैं एमां क्वेश्चन मार्क. बीजू, आप मेरा और आ जाइए. तो जवाब, आप मेरी और आ जाइए. त्रीजू, लड़के खेल रहे हैं. तो लड़के खेल रहे हैं हे मां हे जवाब आवशे. चौथुं, कुछ दिन सब्जियां बेचती है. जवाब, कुछ दिन सब्जियां बेचती है. पांचवुं, रिक्शा में 2 आदमी बैठे हैं. जवाब, रिक्शा में 2 आदमी बैठे हैं. प्रश्न 5, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर से कहानी लिखिए. आपने एक मुद्दा आपेला है. एक औरत अपने बच्चे और नेवले के साथ रहना, स्त्री का बच्चे को पालने में रखकर पानी भरने जाना, ये एक तमने मुद्दा आपेला है. आपणे जवाब જોઈએ. बरसों पुरानी बात है. एक गांव में देवदत्त नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी देवकन्या के साथ रहता था. उन दोनों की कोई संतान नहीं थी. आखिरकार कुछ वर्षों के बाद उनके घर प्यारे से बच्चे ने जन्म दिया. ब्राह्मण की पत्नी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी. एक दिन की बात है, ब्राह्मण की पत्नी देवकन्या को अपने घर के बाहर नेवले का छोटा सा बच्चा मिला. उसे देखकर देवकन्या को उस पर दया आ गई और वो उसे घर के अंदर ले गई और उसे अपने बच्चे की तरह ही पालने लगी.
ब्राह्मण की पत्नी बच्चे और नेवले दोनों को अक्सर पति के जाने के बाद घर में अकेला छोड़कर काम से चली जाती थी। नेवला इस दौरान बच्चे का पूरा ख्याल रखता था। दोनों के बीच का अपार स्नेह देखकर देवकन्या बहुत खुश थी। एक दिन अचानक ब्राह्मण की पत्नी के मन में हुआ कि कहीं यह नेवला मेरे बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। आखिर जानवर ही तो है और जानवर की बुद्धि का कोई भरोसा नहीं कर सकता। समय बीतता गया और नेवला और ब्राह्मण के बच्चे के बीच का प्यार गहरा होता गया। इसी बीच देवकन्या घर लौट आई। जैसे ही उसने नेवले के मुंह को देखा तो वह डर गई। नेवले का मुंह सांप के खून से लथपथ था, लेकिन इस बात से अनजान देवकन्या ने मन में कुछ और ही सोच लिया। वो गुस्से से कांपने लगी। उसे लगा कि नेवले ने उसके प्यारे बेटे की हत्या कर दी है। यही सोचते सोचते ब्राह्मण की पत्नी ने एक लाठी उठाई और उस नेवले को पीट पीट कर मार डाला। नेवले को जान से मारने के बाद ब्राह्मणी अपने बच्चे को देखने के लिए घर के अंदर तेजी से भागी। वहाँ बच्चा हंसते हुए खिलौनों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान उसकी नज़र पास में मरे पड़े सांप पर गई। सांप को देखते ही देवकन्या को बहुत पछतावा हुआ। वो भी नेवले से बहुत प्यार करती थी, लेकिन गुस्से और अपने बच्चे के मोह में उसने बिना कुछ सोचे समझे नेवले को मार दिया। अब ब्राह्मण की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय ब्राह्मण भी घर लौट आया। वह पत्नी की रोने की आवाज़ सुनकर दौड़ता हुआ घर के अंदर गया। उसने पूछा, देवकन्या तुम क्यों रो रही हो? ऐसा क्या हो गया? उसने अपने पति को सारी कहानी सुना दी। नेवले की मौत की बात सुनकर ब्राह्मण देवदत्त को बहुत दुख हुआ। दुखी मन से ब्राह्मण कहा, तुम्हें बच्चों को घर में अकेले छोड़कर जाने और अविश्वास का दंड मिला है। कहानी से सीख, बिना सोचे समझे गुस्से में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। साथ ही विश्वास की डोर को कभी शक की वजह से टूटने नहीं देना चाहिए। थैंक यू मित्रों।